हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा विंग एंड जेबोचुन लैंडिंग आए थे सीजीए एंड जिन जिशुआन का वेटिंग अटेंड करने के लिए। विंग वेल पहन के आया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। लंजा एंड विंग एक ही रूम पे रुके थे एंड रात को उन दोनों ने एक दूसरे का कंपनी एंजॉय किया। अब सुबह लंजा जल्दी उठ गया हमेशा की तरह एंड विंग अभी तक सो रहा था। लंजा ने ड्रेसअप किया एंड वो हॉल पे चला गया विंग एंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने। जब वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेने गया, वहाँ पर जेबोचुन एंड जिंग गुआंग्याओ आया। जिंग गुआंग्याओ ने कहा, हैंग वांगजुन गुड मॉर्निंग, क्या आपने ठीक से रेस्ट किया? लंजा ने कहा जिंग गुआंग्याओ ने कहा, बहुत अच्छी बात है। हैंग वांगजुन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके साथ जो गेस्ट है वो कौन है? लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा एंड देन लंजा ने कहा, मेरा फियांसे, वो अभी भी सो रहा है। ये सुन के मेंग्याओ शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आपका फियांसे? कॉन्ग्रेचुलेशंस हैंग वांगजुन, मुझे पता नहीं था। लंजा ने कहा, थैंक यू, हमने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, ओह आई सी। देन मेंग्याओ ने जेबोचुन की तरफ देखा। जेबोचुन ने स्माइल किया एंड नोट किया। देन मेंग्याओ ने लंजा को बो किया एंड लंजा हॉल से निकल गया। निकलने से पहले उसने एक सर्वेंट से चिली ऑयल का जार एंड एक टी पॉट लिया एंड देन वो अपने रूम पे वापस आ गया। विंग अभी तक सो रहा था। लंजा ने ब्रेकफास्ट को टेबल पे रख दिया एंड देन वो मॉर्निंग मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाला था, तभी विंग उठ गया। उसने कहा, लंजा, तुमने फिर से कपड़े पहन लिया? तुम हमेशा अच्छे दिखते हो, बट तुम नेकेड और भी ज़्यादा अच्छे दिखते हो। लंजा ने विंग की टीसिंग को इग्नोर किया। देन लंजा ने ब्रेकफास्ट ट्रे उठाया एंड बेड पे चला गया। विंग ने फूड्स को ध्यान से देखा एंड विंग ने एक जार देखा जो रेड कलर का था। विंग ने कहा, लंजा, ये क्या है? देन विंग ने उसे टेस्ट किया। टेस्ट करते ही वो खुश हो गया। उसने कहा, वाओ, चिली जेली। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। वो खाना खाने लगा। उसने कहा, लंजा, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। लंजा ने स्माइल किया। देन वो भी ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद लंजा ने ट्रेस को दरवाजे के बाहर रख दिया ताकि सर्वेंट्स उन्हें लेके जा सके। तभी लंजा ने देखा कि वहाँ पर कुछ न्यू कपड़े हैं जो ब्लू कलर का है, बिल्कुल लाल क्लैन की तरह। एंड लंजा को लगा कि ये कपड़े थोड़ा स्मॉल है, विंग के लिए परफेक्ट होगा। एंड लंजा श्योर था इन कपड़ों का इंतज़ाम उसके भाई ने ही किया होगा विंग के लिए। लंजा कपड़े लेके फिर से रूम के अंदर आ गया एंड विंग अभी तक सोया हुआ था। लंजा ने कहा, विंग, ये रोब्स तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये तुम्हें फिट करेगा। विंग ने कहा, बट लंजा, मुझे तुम्हारे आसपास क्लोथ पहनना अच्छा नहीं लगता। ये सुन के लंजा लीन हुआ एंड विंग के फॉरहेड पे किस किया। देन उसने कहा, तुम बाद में इन्हें खोल सकते हो, बट अभी हमें तुम्हारे सीजीए के पास जाना होगा, उनसे मिलने के लिए एंड उन्हें गिफ्ट देने के लिए। ये सुन के विंग जंप कर उठा। उसने क्लोथ्स लिया एंड वो पहनने लगा। लंजा वेल लेके विंग के लिए वेट करने लगा। जब विंग फिनिश करके लंजा के पास आया, लंजा ने उसे वेल दिया एंड विंग ने स्माइल किया और कहा, पता नहीं जब सीजीए मुझे ऐसे वेल पहन के देखेंगी तब वो क्या सोचेंगी। लंजा ने विंग को वेल पहनाते हुए कहा, होपफुली वो तुम्हारे ब्यूटी से जेलस फील नहीं करेगी। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे सीजीए वर्ल्ड का बेस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड है? लंजा ने कहा, मेरा मतलब यह है कि मेरे विंग की ब्यूटी के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे आइज़ में सिर्फ मेरा विंग ब्यूटीफुल है और कोई नहीं। ये सुन के विंग इमोशनल हो गया। वो लंजा को देखने लगा। देन विंग ने लंजा को टाइटली हग किया। उसने अपने हेड को लंजा के चेस्ट में रखा और कहा, लंजा, तुम ऐसे ही सडनली ये सब नहीं कह सकते। लंजा ने विंग की हेयर में अपने हाथ फहराया और कहा, विंग, अगर तुम इस इंसान को एज अ हस्बैंड चाहते हो तो तुम्हें इनकी आदत लग जानी चाहिए। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें एज अ हस्बैंड चाहता हूँ। ये बोल के विंग ने लंजा को सिंसियरली किस किया। देन विंग ने कहा, आई थिंक मुझे अभी तक इतने स्वीट थिंग्स सुनने का आदत नहीं हुआ। लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा ने फिर से विंग को किस किया एंड देन वेल को फिक्स किया एंड देन वो दोनों रूम से बाहर निकल गए। इस तरफ सीजीए के रूम पे सीजीए रेडी हो रही थी
वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। तभी जियांग चैन ने कहा, सीजिए आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। सीजिए ने कहा, आचेंग मैंने तुम्हें कहा है ना, तुमने ये बहुत बार बोला है, बट स्टिल मैं तुम्हारे वर्ड्स को नहीं ले सकता। ये सुन के जियांग चैन ने आई रोल किया। उसने कहा, हाँ हाँ आप सिर्फ अपने मैन की वर्ड्स लेंगे। ये सुन के सीजिए ने कहा, आचेंग। देन जियांग चैन ने शाई किया और कहा, अगर आपका वो इडियट भाई यहाँ पर होता एंड वो भी आपको कम्प्लीमेंट देता तो आप उसका भी कम्प्लीमेंट नहीं लेते, है ना। ये सुन के सीजे ने शाई किया। वो अपने भाई को बहुत मिस करता है। हाँ, आसपास विंग के लिए बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, बट स्टिल सीजे को पता है कि विंग कैसे है। चाहे विंग जियांग क्लैन में रहे या ना रहे, सीजे के लिए वो हमेशा उसका भाई ही रहेगा। सीजे को याद आ रहा था कि कुछ दिन पहले वो एंड जियांग चैंग जिन जिशुन के मदद से येलिंग गए थे विंग को ढूंढने के लिए। सीजे अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के गई थी विंग को दिखाने के लिए, एंड वो साथ में विंग का फेवरेट सूप भी लेकर गई थी। जियांग चैन ने पूरा दिन अपने भाई को बहुत ढूंढा, हर चीज़ ट्राई किया, बट विंग कहीं भी नहीं मिला। उन लोगों ने पूरा दिन वेट किया था, बट स्टिल विंग कहीं भी नहीं मिला। तभी जियांग चैन ने सीजे को कहा था, सीजिए माफ़ करना, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है, शायद वो सीक्रेटली कहीं पर मूव कर गया है। ये सुन के यानली की आंखों में आंसू आ गई थी। यानली ने बहुत होप किया था कि वो अपने भाई को देख पाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। यानली ने अपने टीयर्स पूछते हुए कहा, इट्स ओके आचेंग, चलो वापस चलते हैं, एंड ये सूप यहाँ पर ही छोड़ के जाते हैं इस होटल के ओनर के पास। देन यानली ने अपने कपड़े चेंज किया। देन वो दोनों जियांग क्लैन में वापस आ गए थे, जहाँ पर जिन जिशुन उनके लिए वेट कर रहा था। जिशुन के फेस में एक स्माइल था, पर जैसे उसने जियांग चैन के फेस को देखा वो समझ गया। जिशुन ने पूछा, क्या हुआ है? तो जियांग चैन ने कहा, जब मैं उस इडियट को नेक्स्ट टाइम देखूंगा ना, मैं उसे बहुत पीटूंगा। देन जियांग चैन ने सॉफ्टली कहा, हम उसे ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं वो कहाँ पर है। जब सीजी ये सब सोच रही थी तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आया। सर्वेंट ने कहा, मिस जियांग। सीजे ने कहा, क्या बात है? सर्वेंट ने कहा, क्लैनिरल लान आए हैं आपके लिए गिफ्ट लेके। ये सुनकर सीजे ने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। सर्वेंट ने वही किया। अंदर लंजा एंड जेबोचुन आए। उन दोनों ने सीजे को एंड जियांग चैन को वो किया। सीजे एंड जियांग चैन ने भी सेम किया। लंजा को देख के सीजे को याद आ गया कि जब विंग 3 महीने के लिए मिसिंग था, तब लंजा एंड सीजे ने बहुत सारे चिट्ठियाँ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया था विंग के बारे में। सीजे सोच रही थी कि सब लोग ये कहते हैं कि लांगवांग जी बहुत ही कोल्ड है, वो किसी से बात नहीं करते, पर सीजे को लगता है कि लांगवांग जी बहुत ही काइंड एंड बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी जेबोचुन सीजे के पास आई एक बॉक्स लेके और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस जियांग, शादी मुबारक हो। जियांग यानी ने बो किया एंड बॉक्स को एक्सेप्ट किया और कहा, थैंक यू जेबोचुन हैंगवांगजुन। देन सीजे ने बॉक्स को जियांग चैन को दिया खोलने के लिए। जियांग चैन ने बॉक्स ओपन किया एंड वहाँ पर 2 हेयर पिन्स थे, एक गोल्ड का एक सिल्वर का, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। यार्ली ने कहा, बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। जेबोचुन ने स्माइल किया एंड अपने भाई की तरफ देखा और कहा, मिस जियांग, आपके लिए हमारे पास एक और गिफ्ट भी है। वांग जी। लंजा ने नोट किया एंड एक स्मॉल स्माइल किया। देन लंजा सामने से हट गया। जैसे ही लंजा सामने से हटा, लंजा के पीछे से एक और इंसान सामने आया, लाइट ब्लू ड्रेस में वेल पहन के। वो इंसान भी लंजा की तरह लंबा है, उसका फेस ढका हुआ है, बट स्टिल सीजी एंड जियांग चैन उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान सकता है। जियांग चैन ने कहा, ये सब क्या है? सीजीए ने कहा, शियान शियान। ये बोल के सीजीए विंग के पास आ गई एंड उसे टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, हाय सीजीए। जियांग चैन को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने अपने हेड को शेक किया एंड उसने भी उन दोनों को हग किया। यांग मेंग ट्रायो फिर से एक हो गए। उन तीनों ने कुछ टाइम के लिए ऐसे ही एक दूसरे को हग किया एंड फाइनली वो लोग अलग हुए। जियांग चैन ने कहा, वुशियान, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है कि लास्ट वीक मैं एंड सीजे तुम्हें ढूंढने के लिए येलिंग गए थे एंड तुम वहाँ पर नहीं थे, एंड अब तुम यहाँ पर हो एंड तुमने ये सब क्या पहना है? विंग ने कहा, क्या तुम लोग येलिंग गए थे? ये बोल के विंग ने लंचा की तरफ देखा। लंचा खुद भी सरप्राइज था। जियांग चैन ने कहा, हाँ इडियट। ये बोल के जियांग चैन ने विंग के शोल्डर पे एक छोटा सा स्मैक किया और कहा, सीजीए तुम्हें अपना ड्रेस दिखाने चाहती थी।
हमने लिटरली प्लान बनाया था यहाँ से निकलने का। इनफैक्ट सीजे ने तुम्हारा फेवरेट सूप भी बनाया था। ये सुन के विंग ने उन दोनों को देखा एंड देन उसने कहा, मुझे पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी सीजीए। हम अब गुस्से में मूव कर चुके हैं। जेबोचुन ने एंड लंजन ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। हम 2 हफ्ते पहले ही येलिंग छोड़ चुके हैं। यार्ली ने कहा, इट्स ओके आसियान, तुम्हें पता नहीं था कि हम आने वाले हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि लान क्लैन ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है एंड तुम यहाँ पर भी आ पाए। ये बोल के सीजे ने विंग के हाथों को अपने हाथों में लिया कंफर्ट करने के लिए। जियांगचैंग शॉक्ड हो गया था। वो लान ब्रदर्स एंड अपने भाई को देख रहा था। देन उसने कहा, वेट, तुम अभी गुसू में रह रहे हो, क्यों? ये सुनकर विंग ने हंसा एंड देन विंग ने लंजा के वेस्ट को पकड़ा और कहा, जियांगचैंग, तुमने एक दिन कहा था ना कि अगर मैं लंजा को इतना ही पसंद करता हूँ तो मैं गुस्सू में क्यों नहीं रुक जाता। ये सुन के जियांगचैंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वो विंग को, लंजा को एंड विंग के हाथों को देख रहा था जो लंजा का वेस्ट में था। विंग अभी तक भेल में था बट स्टिल जियांगचैंग उसके स्माइल को देख सकता था। जियांगचैंग ने कहा, वुई वुशियान, मेरा लिटरली वो मतलब नहीं था। ये सुन के विंग ने हंसा एंड अपने भेल उठाया एंड जियांगचैंग के सामने एक मुंह बनाया जो वो हमेशा करता है। देन विंग ने कहा, वेल टू बैड जियांगचैंग, लंजा एंड मैं अब शादी करने वाले हैं। ये सुन के जियांगचैंग ने कहा, क्या? सीजे ने कहा, ओ आशियान, क्या सच में? मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। विंग ने कहा, सॉरी सीजिए, मैं आपका वेडिंग डे बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए हमने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। सीजे ने स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया। देन सीजे ने लंजा एंड विंग के हाथों को एक किया और कहा, आई एम ग्लैड कि मेरे सियानशियन को अपना सोलमेट मिल गया है। मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम दोनों बहुत ही अच्छा पेयर हो। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सीजिए, कब से? यार्ली ने हंसा और कहा, जब तुम गुस्से में पढ़ने के लिए गए थे तब तुम ऑलवेज लांगवांग जी के बारे में बातें किया करते थे। ये सुनकर विंग ने ब्लश किया एंड लंच की तरफ शाइली देखने लगा। सीजे ने कहा, मैं तुम्हारा सीजीए हूँ एंड मैं तुम दोनों की शादी को ब्लेसिंग के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, सीजिए, क्या सच में? तभी लंजा ने कहा, थैंक यू मिस जियांग। जियांगचैन ने अपने हेड को शेक किया एंड अपने स्माइल को छुपाने की बहुत कोशिश किया। देन जियांगचैन ने कहा, वुई वुशियान, तुम सच में कुछ और ही हो, है ना? ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा और कहा, देन जियांगचैन ने कहा, ओ राइट, तुम यहाँ पर कैसे आए? आई मीन तुम्हारे लिए तो यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, इसलिए तो मैंने वेल पहना है। वेल पहनने का यही रीज़न है एंड वैसे भी मेरे साथ लंजा है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। ये सुन के यानली ने कहा, आशियान, क्या तुम श्योर हो कि ये सेफ़ है? आई नो हैंगवांगजुन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा एंड तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ सीजिए एंड कुछ भी नहीं होगा, बट आई डोंट थिंक कि मैं आपके एक्चुअल सेरेमनी में जा पाऊँगा, ये ठीक नहीं होगा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। सीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपका वेडिंग बहुत ही अच्छा जाए एंड कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड इसलिए मेरा ऐसे छुपा रहना ही अच्छा होगा। सीजे ने नोट किया एंड स्माइल किया। वो स्माइल बहुत ही सैड था। सीजे ने कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आई विश कि तुम आ सकते, बट स्टिल मुझे पता है कि ये सब कुछ ठीक करने के लिए है एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम यहाँ पर आ पाए मुझसे मिलने एंड मैं तुम्हें देख पाई। विंग ने कहा, मैं भी बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ। सीजे, क्या आपको लगता है कि हम वापस जाने से पहले आपसे फिर से मिल सकते हैं? सीजे ने कहा, आई थिंक ऐसा हो सकता है, मैं जिन जिशुआन से बात करूँगा एंड देन हम सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह जिन जिशुआन, क्या वो मानेगा भी? आई मीन वो मुझे पसंद नहीं करता। ये सुनकर यानली ने हंसा और कहा, आशियान, जिन जिशुआन चेंज हो गया है, वो अब बहुत ही अच्छा इंसान बन गया है एंड कल मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, यू नो। ये सुनकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है। तभी जियांगचैन ने कहा, वुई वुशियान, अब तुम्हें उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट तुमसे मिलने के लिए जब हम येलिंग जाने वाले थे तब जिशुआन ने ही हमें यहाँ से निकलने में हेल्प किया था। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या सच में? यानली ने नोट किया। जियांगचैन ने कहा, एंड तुम हमसे नहीं मिले? ये सुनकर विंग ने कहा, जियांगचैन, मैंने सॉरी कहा ना,
एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे नहीं मिला, मैं कहीं और था। जियांगचन ने अपनी आई रोल की और कहा, हाँ हाँ राइट, मुझे पता है। तभी याली ने कहा, ठीक है, अब झगड़ा मत करो। देन याली ने विंग की तरफ देखा और कहा, आशियान, एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। एंड आचिंग ने ही कहा था कि इसका जिम्मेदारी तुम्हारा है। ये सुन के विंग ने कहा, अच्छा क्या बात है? तो सीजीए ने कहा, तुम्हें क्या लगता है उसका क्या नाम देना चाहिए? विंग ने कहा, किसका? जियांगचन ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स हमारा इनकमिंग नेफ्यू का। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। देन विंग ने बिग स्माइल किया और कहा, सीजीए आप प्रेग्नेंट है? सीजीए ने स्माइल किया एंड नोट किया एंड अपने हाथों को अपने बेली के ऊपर रखा। विंग ने कहा, लेट मी थिंक, ये जनरेशन रू जनरेशन होने वाला है। देन विंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, जिन रूलान, ये नाम कैसा रहेगा? ये सुन के जियांगचन ने एक बार विंग की तरफ देखा, एक बार लंजा की तरफ और कहा, विबुशियान, रियली रूलान? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, काम डाउन जियांगचैंग, मेरा मतलब लान मीन्स ऑर्किड, सो ये नाम अच्छा रहेगा। ये सुन के जियांगचैन ने आई रोल किया एंड याली ने स्माइल किया और कहा, जिन रूलान, ये नाम बहुत ही अच्छा है। विंग ने कहा, देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हे लंजा, हम जिन रूलान का 100 सेलिब्रेशन के दिन आयुआन को यहाँ पर ला सकते हैं उससे मिलने के लिए। लंजा ने कहा, हाँ अगर मिस जियांग चाहे तो। याली ने कहा, वो कौन है? विंग ने अपने हाथों को लंजे के वेस्ट में रखा एंड प्राउडली अनाउंस करते हुए कहा, हमारा बेटा। ये सुन के जियांगचन खांसने लगा। उसने कहा, क्या मतलब तुम्हारा बेटा? विंग ने कहा, जियांगचन तुम्हें याद है जब तुम बुरियल माउंट्स गए थे, एक बच्चे ने तुम्हारे पैर को हक किया था, हमने उसे अडॉप्ट किया है। जियांगचन ने कहा, रियली, वो बच्चा? अच्छी बात है। तभी याली ने कहा, आशियान, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। विंग ने कहा, ग्रेट। देन विंग ने याली की तरफ टीसिंगली स्माइल किया और कहा, वेट सीजिए, आपका शादी अभी तक हुआ नहीं, वो कल होने वाला है एंड आप अभी से प्रेग्नेंट है? हाँ। ये सुन के याली ब्लश करने लगा। उसने कहा, चुप रहो, मुझे देखकर अभी नहीं लग रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं कहूँगा। आई थिंक मैं भी अपनी शादी के लिए वेट नहीं कर सकता। ये सुन के जियांगचन ने अपने कानों को कवर किया अपने हाथों से और कहा, विबुशियान, यू नो व्हाट, मुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, जियांगचन, तुम पीछे रह गए। आई बेट तुमने अभी तक किसी को किस भी नहीं किया होगा। ये सुन के जियांगचन ने कहा, ये सच नहीं है, तुम। देन जियांगचन को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कह रहा है। वो ब्लश करने लगा एंड ये सुन के विंग जियांगचन के पास आया। उसने जियांगचन के शोल्डर में अपने हाथ रखा और कहा, जियांगचन, तुमने किसी को किस किया है? कौन है वो? ये सुन के जियांगचन को रियलाइज़ हुआ कि रूम पे सिर्फ वो तीनों ही नहीं है और 2 इंसान भी है। तो उसने कहा, कोई भी नहीं, शट अप। ये सुन के विंग हंसने लगा। वो लंचे के पास वापस आ गया और कहा, कोई बात नहीं, मैं इन दिनों में ढूंढ ही लूँगा। देन विंग ने सीजे की तरफ देखा और कहा, सीजे, अब मुझे बता देना कि कल हम कब मिल सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाते हैं। याली ने कहा, ठीक है आशियान, आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड अपने भेल को फिर से ठीक किया और कहा, लंजा अब चलो। लंजा ने कहा, दिल लंजा ने विंग को वेस्ट में हाथ रखा एंड यानली की तरफ देखा और कहा, बेस्ट ऑफ लक टू यू मिस जियांग। यानली ने स्माइल किया एंड वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब नेक्स्ट डे सीजे के शादी था। जब विंग मॉर्निंग को नींद से उठा तब वो अकेला था रूम पे, क्योंकि लंजा सेरेमनी अटेंड करने के लिए चला गया था। उसके रूम पे बहुत सारे अल्कोहल के जार्स थे, तो वो अल्कोहल पीने लगा। उसे पता है कि वो सीजे का शादी अटेंड नहीं कर सकता। उसे याद आ रहा था कि उसने कितने सारे प्लान किया था अपने बहन के शादी के लिए एंड अब वो यहाँ पर यूजलेसली बैठा है। वो अपने बहन को शादी करते हुए देख भी नहीं पा रहा। हाँ, उसे पता है कि वो लोग फिर से आज मिलेंगे सीजीए एंड उसके न्यू हस्बैंड के साथ, बट स्टिल विंग को लगता है कि जिन जिशुआन के अलावा बाकी सारे जीन्स एक इडियट है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स समझते हैं एंड वो लोग ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज विंग अपने बहन की शादी नहीं देख पा रहा है। ये सोचते हुए विंग ड्रिंक करने लगा। वो सोच रहा था, इन जीन्स को सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये लोग पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं। इन लोगों ने कितना बुरा काम किया है। इन लोगों ने कितनी इनोसेंट पीपल की जान ली है।
वो भी नो रीज़न। इन लोगों ने वेननिंग को भी मार दिया था। इन लोगों ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एंड आईवन, उसके ऊपर भी कितना टॉर्चर किया था। अगर उस रात विंग रेन में वहाँ पर ना आता तो सारे वेन्स मारे जाते। जिन गुआंगशान, जो एक बहुत ही बुरा इंसान है एंड कैरेक्टरलेस भी, आज विंग ने सबको हेल्प किया एंड अब विंग सबके लिए एक एनिमी बन गया है। उसे बेकार में एनिमी बना दिया गया है। जब विंग ये सब सोच रहा था, विंग को अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने फिर से कंट्रोल खो दिया है, क्योंकि वो गुस्सा हो गया है। अब रिसिलफुल एनर्जी ने उसके बॉडी को घेर लिया है। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ब्लैक स्मोक्स ने उसे सराउंड कर लिया था। विंग उठकर खड़ा हुआ एंड चेयर को टाइटली पकड़ लिया। बट अचानक से विंग का विजन ब्लैक होने लगा। वो फ्लोर पर गिर गया। उसने ज़ोर से फ्लोर पर पंच किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। उसके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा। उसे फील हो रहा था कि रिसेंटफुल एनर्जी उसके हार्ट एंड उसके लंग पर अटैक कर रहा है। विंग मन ही मन में अपने आप को कोस रहा था, अपने आप को स्टूपिड कह रहा था। वो सोच रहा था इतने टाइम बाद वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड वो आज ही होना था इसी जगह पर। उसे इतना पेन हो रहा था कि उसने अपने चेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। अब सिचुएशन उसके हाथ के बाहर जा रहा था। इससे पहले और कुछ होता, अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड विंग शॉक्ड हो गया। वो कुछ देख नहीं पा रहा था, उसका विजन ब्लर था। एंड तभी गुचिन का एक साउंड ने उसके बॉडी को कोल्ड कर दिया एंड शांत कर दिया। एंड विंग को फील हुआ कि उसका हार्ट एंड लंग्स क्लियर हो गया है। धीरे धीरे विंग का विजन क्लियर होने लगा। जब विंग के पास दौड़ के आया, उसके फेस में पैनिक एंड कंसर्न था। इससे पहले विंग कुछ कहता, विंग बेहोश हो गया। देन नेक्स्ट टाइम विंग ने जब अपनी आंखें खोली, वो बेड पे था एंड उसके आसपास एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक प्ले हो रहा था। विंग ने अपने हेड को टर्न किया और देखा लंजा गुचिन प्ले कर रहा है अपने आंखें बंद करके। विंग ने कहा लंजा। ये सुन के लंजा ने अपनी आंखें खोला एंड वो विंग के पास आया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ अब लंजा। ये बोल के विंग थोड़ा उठकर बैठ गया। विंग देख सकता था कि लंजा के फेस में क्वेश्चन एंड कंसर्न दोनों ही था। विंग ने कहा आई एम रियली सॉरी लंजा, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। लंजा ने कहा विंग क्या हुआ था। विंग ने लंजा के हाथों को लिया एंड उसके फिंगर के साथ खेलने लगा। उसने कहा आई गेस मैं अपने थॉट्स में कुछ ज़्यादा ही खो गया था। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा, बट लंजा अभी तक कंसर्न था। वो विंग को देख रहा था एंड आंसर का वेट कर रहा था। देन विंग ने कहा आई एम सॉरी लंजा, मैं गुस्सा हो गया था। मैं सोच रहा था कि जीन्स को कितना पावर मिल गया है, वो अब कितने पावरफुल हो गए हैं। उन लोगों ने इतना कुछ किया, इतने लोगों को मारा एंड फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग ऐसे ही ठीक है। एंड जब मैंने उन लोगों को सेव करने की कोशिश किया, तब मैं सबका एनिमी बन गया। अब मैं अपने शिजिए की शादी भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुन के लंजा साइलेंट हो गया। उसको ही पता नहीं कि वो विंग को क्या आंसर देगा। उसने विंग के हाथों को किस किया और कहा मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ विंग, बट तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तुम्हारे अंदर से अभी तक रिसिलफुल एनर्जी क्लियर नहीं हुआ है। विंग ने कहा हाँ लंजा। ये बोल के विंग ने अपने हेड को लंजा के चेस्ट में रखा और कहा आई एम सॉरी एंड थैंक यू। लंजा ने विंग के बैक को कंफर्टली रब किया और कहा विंग तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही थे एंड देन लंजा ने विंग को मेडिटेट करने के लिए कहा एंड लंजा विंग के लिए म्यूज़िक प्ले करने लगा। इवनिंग को विंग बिल्कुल ठीक हो गया था पहले की तरह। एंड अकॉर्डिंग टू प्लान जिन जिशुआन का एक पर्सनल गार्ड आया था लंजा एंड विंग को उनके रूम पे लेके जाने के लिए। विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने सीजे को देखने के लिए। फाइनली वो लोग सीजे के रूम पे पहुंच गए। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों ने देखा कि सीजे एंड जिन जिशुआन चाय लेकर टेबल पे वेट कर रहे हैं। विंग को देखकर ही सीजे विंग के पास आई। सीजे अभी तक वेडिंग अटायर में थी। सीजे ने विंग को हग किया और कहा सीजे अब बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ये सुन के सीजे ने स्माइल किया। देन सीजे ने एक सर्कल की तरह राउंड किया विंग को पूरा ड्रेस दिखाने के लिए। ये देख के विंग बहुत खुश हो गया। उसने लंजा के स्लीव्स को टाइटली पकड़ा और कहा वो कितना ब्यूटीफुल है ना लंजा। लंजा ने कहा ये सुन के विंग ने कहा हे लंजा,
देन विंग ने सीजे की तरफ देखा और कहा, कुछ माइंड मत करना सीजे, लंचा को लगता है कि मैं ही सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड हूँ। ये सुन के सीजे ने स्माइल किया और कहा, आई एम श्योर आशियान कि तुम सबसे हैंडसम ब्राइड हो। देन सीजे ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड वो उन दोनों को टेबल के पास लेकर गया जहाँ पर जिन जिशुआन ऑकवर्डली खड़ा था। जिन जिशुआन ने उन दोनों को बो किया एंड नोट किया और कहा, वी विशियान, हैंगवांग जुन। उन लोगों ने भी सेम किया। वो दोनों टेबल पे बैठ गए एंड चाय पीने लगे। विंग ने कहा, जिन गोंगजा, क्या आपको सीजे ने बताया है कि लंजैन में शादी करने वाले हैं? ये सुन के जिन जिशुआन ने कहा, हाँ उन्होंने मेंशन तो किया था। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम भी इनवाइटेड हो। हमने अभी तक डेट सेट तो नहीं किया है, बट हाँ ये एक स्मॉलर इवेंट होगा, तुम जीन्स की तरह इतना बड़ा नहीं होगा। ये बोल के विंग हंसने लगा। जिन जिशुआन ने कहा, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग ने कहा, थैंक यू, बट हाँ मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ जिन जिशुआन, आप मेरे साथ हैंगवांग जुन हैं तो मेरे सीजे का अच्छे से ध्यान रखना, ओके? ये बोल के विंग ने बीचन लिया एंड उसे अनसेट किया। लंजन ने विंग को देखा एंड जिन जिशुआन भी शॉक्ड हो गया। देन विंग ने हंसा एंड बीचन को वापस रख दिया और कहा, मैं मजाक कर रहा था एंड वैसे भी मैं बीचन यूज़ नहीं कर सकता। ये सुन के जिन जिशुआन ने नर्वसली स्माइल किया और कहा, मैं अपना बेस्ट करूँगा एंड मुझे पता है कि जब मैं यंग था तब मेरा बिहेवियर बहुत ही बुरा था। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, वेल तुम तब बहुत ही फुलिश थे। देन उन लोगों ने ऐसे ही बात किया एंड रात को विंग एंड लंजा अपने रूम पे वापस आ गए। वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग गुस्सू के लिए निकलने वाले थे तो उन लोगों ने आज रात रेस्ट किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।